बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामनत के लिए मौजूद हैं जनाब बिलाल साहब। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें हम बात कर रहे थे सूरतुन नम्ल की उन आयात पे जिनके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। उन आयात में हमने देखा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे नबूवत दी गई और फिर दो जो मौजज़ात हैं जिनको नुमायाँ तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में बयान फरमाया कि एक वो असा और दूसरा उनका हाथ का रोशन हो जाना। इस पे हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे। आज इससे जो अगली आयात हैं जिसके अंदर हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उनका पूरा वाक़या बयान किया गया है, उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अमानत साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज से हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू कर रहे हैं और आयत नंबर है 15 यहाँ से। सबसे पहले एक दो बातें बयान करता चलूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत, आपकी बादशाहत, ये फ़लस्तीन, शर्क़ उर्दुन से लेकर शाम तक ये फैली हुई थी और इसका जो ज़माना बनता है वो ज़माना है 965 क़बल मसीह से लेकर 926 क़बल मसीह तक, यानी ये तकरीबन 40 साल का अरसा बनता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस एरिया पर और इस ख़ित्ते पर हुकूमत रही। और यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम फ़लस्तीन या शर्क़ उर्दुन और शाम का ज़िक्र करते हैं तो ये आज का वो ख़ित्ता और हुदूद अरबा नहीं है कि जो आज इन ममालिक का है। पहले ज़माने में ये बहुत ही वसी इलाका था और बहुत बड़ी सल्तनत और बहुत बड़ी रियासत थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेर नगी थी। अब आइए, कुरान मजीद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है और ये फ़रमाया है कि वलक़द आतैना दाऊदा व सुलेमान इल्मा, कि हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया था। यानी यहाँ इल्म से मुराद इल्म नबूवत है, इल्म वही है। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, और उन दोनों ने ये कहा कि अल्लाह का शुक्र है, यानी अल्लाह के लिए शुक्र है कि जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर फ़जीलत अता की। यानी अल्लाह ने हमें नबूवत और रिसालत का ये मर्तबा और ये मनसब और ये मकाम भी अता फ़रमाया और इस ज़मीन पर अल्लाह ने हमें बादशाहत और सल्तनत भी हमें अता फ़रमाई। वह वारिस सुलेमान दाऊदा, और सुलेमान दाऊद के वारिस बने। वक़ाल या अय्युहन्नास, और कहा ए लोगो, उल्लिमना मंतिक़त तैर, कि मुझे यानी हमें तैर की ज़ुबान सिखाई गई है, यानी परिंदों की बोली ये हमें सिखाई गई है। व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको हर किस्म की चीज़ अता की है। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़द्लुल मुबीन, बेशक ये खुला फ़ज़ल है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का। व हुशिरा लिसुलैमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैरि फहुम यूज़ऊन, और अब इसके बाद ये बयान फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर जमा किया गया और वो लश्कर जिन्नों पर मुश्तमिल था, इंसानों पर मुश्तमिल था और परिंदों पर मुश्तमिल था। और फिर इन सारे लश्करों को फिर डिसिप्लिन में लाया जाता था, यानी ये सफ़ बसफ़ खड़े होते थे, इनकी एक जमातें होती थी, वो बनाई जाती थी। हत्ता इज़ा अताउ अला वादिन नमली, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र, यानी आपके इन लश्करों का गुज़र हुआ नमल की वादी पर। नमल से मुराद यानी चूंटियाँ, नमला की ये जमा है, तो चूंटियों की जो वादी थी उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। क़ालत नमला, तो एक चूंटी ने कहा, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कि ए चूंटियों कि तुम अपने बिलों में, सुराखों में या अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, कि कहीं ऐसे ना हो कि तुमको मसल दे, कुचल दे सुलेमान और उसका लश्कर। वहुम ला यशऊरून,
और उन्हें इसका शऊर भी ना हो, पता भी ना उनको चले और वो मसल दें, कुचल दें। फ़तबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा, चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़ुबान जानते थे तो आपने ये सुन लिया और आप मुस्कुरा पड़े और आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। नाज़रीन किराम, ये दुआ बहुत अहम है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को कोई मर्तबा, कोई मकाम अता करे तो फिर इंसान अपने अंदर इज्ज़ो इनकिसारी पैदा करे, हम्बलनेस अपने अंदर लाए और अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो परिंदों की बोलियां भी जानते थे और आपके लश्कर में, आपकी जमात में इंसान भी थे, जिन भी थे, परिंदे भी थे, सब आपके हुक्म के पाबंद थे, यहाँ तक कि हवा भी पाबंद थी। तो इन इख्तियारात के बावजूद भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर की और मेरे वालिदैन पर जो तूने इनामात किए हैं उनका भी शुक्र अदा करूँ, और ये कि मैं नेक काम करूँ जो तुझको पसंद हो, वन आमला सालिहन तरदाहु, यानी ऐसे अच्छे काम करूँ कि जो तुझे पसंद हो और अपनी रहमत से तू मुझको अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कि मुझे तू तौफ़ीक अता फ़रमा कि मैं अच्छे काम भी करूँ और तू मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। इसलिए कि अच्छी जमात, अच्छी सोहबत, अच्छे लोग, अच्छी मजलिस अगर इंसान को नसीब हो दुनिया में और आखिरत में, ये सबसे बड़ी नेमत होती है। इसके बाद कुरान मजीद एक वाक़े का फिर यहाँ बयान शुरू करता है कि वतफ़क़दत तैरा फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदूदा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया, देखा, और उसके बाद आपने फरमाया कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, यानी हुदहुद जो परिंदा है। तो फरमाया कि वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ पर है। अमकान मिनल गायबिन, क्या वो कहीं गायब हो गया है। लौ अज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, फरमाया कि मैं उसको सख्त सज़ा दूँगा। औ लअज़बहन्नहु, या मैं उसको फिर ज़िबा कर दूँगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या फिर वो मेरे पास कोई वाज़े, कोई वजह, कोई सबब, कोई दलील, कोई हुज्जत लाए तो तब मैं उसको मुआफ़ करूँगा। अब फ़माकसा गैर बईदिन, कुरान कहता है कि कुछ वक्त अभी गुजरा ही था कि ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यक़ीन, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो हुदहुद आ गया और उसने आते ही ये कहा कि मैं एक ख़बर लाया हूँ और जिसकी पहले आपको ख़बर नहीं थी, यानी आपके इल्म में वो चीज़ नहीं थी, ऐसी मैं चीज़ और ऐसी ख़बर और ऐसी न्यूज़ जो है वो मैं आपके पास लाया हूँ। और वो क्या है, कहा कि वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यक़ीन, और मैं सबा से, यानी जो इलाका है यमन का, तो सबा से मैं एक यकीनी ख़बर लेकर आपके पास आया हूँ। और वहाँ पर क्या देखा मैंने, कहा कि इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम, कि मैंने वहाँ पर एक औरत को पाया है कि जो उन पर, सबा के रहने वाले लोगों पर, आवाम पर हुकूमत करती है और उसको सब चीज़ें उसको मिली हुई हैं और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। यानी ये मलिका का, सबा की जो मलिका है उसका ज़िक्र हो रहा है, और जो किताबों में, रिवायात में उसका नाम बिल्कीस आता है, लेकिन कुरान मजीद में उसके नाम का कोई ज़िक्र नहीं है। सिर्फ इतना बताया गया कि सबा वो इलाका यमन का कि जहाँ पर इस मलिका की हुकूमत थी। तो नाज़रीन किराम, आज की इस गुफ्तगू से जो एक मुख्तसर वाक़या मैंने आपके सामने रखा है, जो बुनियादी सबक हमें इससे मिलता है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत, सल्तनत, इक़्तिदार सब कुछ अता किया। शायद इस दुनिया में किसी को भी ऐसा इक़्तिदार और ऐसी बादशाहत और ऐसा इख्तियार नहीं मिला कि जिसकी हुकूमत चरिंद परिंद पर भी हो, जिन्नो इंस पर भी हो, हवा पर भी हो, और वो जिधर चाहे जा सके और जहाँ से चाहे वो आ सके, कोई इस तरह का कदगन, कोई पाबंदी ना हो। इतना इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे की ये निशानी और अलामत है कि वो कभी भी अपने अंजाम से बेखबर नहीं होता। यानी वो ये समझता है कि मेरे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की नेमत है, और वो जब चाहे मुझसे ये छीन सकता है। तो इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा
कि मैं अच्छे काम भी करूँ और मुझे अच्छे लोगों में तू दाखिल फरमा दे जो तेरे नेक बंदे हैं। तो ये आजिज़ाना और अल्लाह की बारगाह में एक बंदे की दुआ होती है कि वो हमेशा जिस मकाम और मर्तबा पर भी हो, वो हमेशा उसको अल्लाह की अमानत और ख़ुद को अल्लाह का बंदा ख्याल करता है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज से जो कुरान करीम की आयत थी उनका मंशा बयान किया। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इन्हीं आयत के अंदर आपने बयान किया कि फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, के मोमिनीन में से जो बंदे हैं उनमें से फ़जीलत का जो मेयार है वो। अब मैं यहाँ से पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये फ़जीलत किस बुनियाद पे है? नबूवत और रिसालत में फ़जीलत है, हुक्मरानी और बादशाहत में फ़जीलत है, या मोजज़ात के अंदर ये फ़जीलत है? कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो ये लफ्ज़ फ़ज़ल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए, उस वक्त के मुसलमान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनके लिए भी ये इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये नबूवत और रिसालत अता की है तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया और आपको चुन लिया इसके लिए। और ये जो किताब है अल्लाह की, ये अल्लाह का दीन है, ये फ़ज़ल है। किसी जगह पे रहमत भी इसको कहा गया। ठीक है। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह अपने रसूल को, अम्बिया को जो मकाम और मर्तबा अता करता है, इसको वो फ़जीलत कहता है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि तिलकर रसूल फ़द्दलना बाद मलाबाद, कि हमने बाद रसूलों को बाद पर फ़जीलत दी। अब ये जो फ़जीलत है, एक तो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को ख़ास खुसूसियत, कोई कमाल अता करता है और किसी को कोई ख़ास खुसूसियत और कमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फ़रमाता है। ये दर्जा तो रसूल में मौजूद है, ठीक है। लेकिन नफ्स रिसालत में कोई फ़र्क नहीं। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुली, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाता है कि हम अपने रसूलों में फ़र्क नहीं करते, यानी नफ्स रिसालत में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनके कमालात में, उनके खसाइस में, उनके मर्तबे में ये फ़र्क ज़रूर है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो फरमाया गया, यहाँ पर फ़जीलत एक तो हज़रत दाऊद को, हज़रत सुलेमान को जो दी गई वो नबूवत और रिसालत की। ठीक। जैसे हमने कल इस पर बात की थी मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि नबूवत अल्लाह ने कैसे आपको अता फरमाई। जी। इसके लिए कोई ऐलान नहीं हुआ, इसके लिए कोई स्टेज नहीं लगी, कोई एहतमाम नहीं, कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई मुनादी नहीं हुई, अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई। तो इतनी मखलूक में अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को, हज़रत दाऊद को इसके लिए मुंतखब फरमाया। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि अल्लाह ने सिर्फ़ अपना दीन अता नहीं किया, यानी सिर्फ़ ये नेमत अता नहीं की, बल्कि अल्लाह ने अपने इन रसूल को, हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद को, अल्लाह ने ज़मीन पर इक़्तिदार भी अता किया, हुक्मरानी अता की, बादशाहत अता की। ये ऐसा इक़्तिदार और ऐसी हुकूमत और बादशाहत है कि जो ज़मीन पर फिर कायम नहीं हुई। सही। तो ये हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद को, और फिर ये दोनों हस्तियाँ अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुज़ार हैं कि इतनी तेरी ढेर सारी मखलूक है, उनमें से तूने हमारा इसके लिए इंतखाब फरमाया, तो हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने अपने ही ईमानदार बंदों में से, ईमान लाने वाले बंदों में से, कि तूने हमारा इस मनसब के लिए और दुनिया की बादशाहत के लिए तूने हमारा इंतखाब किया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे बात हुई कि चुंटी ने आवाज़ सुनी और फिर उसने अपनी बाकी दोस्तों से या अपनी नस्ल से मुखातिब होकर ये बात की। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने परिंदों और जानवरों को भी अकल और शऊर दिया हुआ है जिसके ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो कुलियात का इदराक रखते हैं, या फिर सिर्फ़ इंसानों के पास ही ये खासियत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम अक्ल की बात करते हैं ना, तो अक्ल का तो एक काम ये होता है कि आपको नफ़ा नुकसान बताती है। समझाए? ठीक। यानी अक्ल का मतलब होता है रोकना, पकड़ना, बांधना, ये अक्ल का मतलब होता है। तो अक्ल दर हकीकत इंसान के अंदर ये जौहर है, या इंसान के अंदर ये अहलियत या सलाहियत है कि इंसान नफ़ा नुकसान को देखता है, मेरा क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। एक तो ये बात होगी। शऊर जो उनसा होता है, ये आप यूँ कह लीजिए कि ये तमीज़ इंसान के अंदर पैदा करता है। यानी आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये शऊर इसको कहते हैं, पहचान आप इसको कह लीजिए।
अब ये जो चीज़ है जो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की है, ये तो अल्लाह ने किसी को भी मखलूक में से सिर्फ इंसान के साथ ख़ास, सिर्फ इंसान के साथ ये ख़ास है। और जिस आला दर्जे की, जिस आला मर्तबे की बिल्कुल जो अल्लाह ने इंसान को ये खूबी अता की, अक्ल और शऊर की, ये अल्लाह ने किसी को अता नहीं की। और इसी बुनियाद पर ही इंसान की फ़ौक़ियत और इंसान का मर्तबा भी है। बाकी जो मखलूक़ात हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पाक एक जगह कहते हैं कि इन लोगों की मिसाल ऐसे है कि कमासरिल्लज़ी यनअकु, कि जैसे मुंह से आप आवाज़ निकालते हैं तो जानवर उसको सुन लेता है। अब उस आवाज़ में ये नहीं होता कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि पानी लाएं, तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एग्जैक्ट आप मेरी बात तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई बैल है, कोई गाय है, कोई गधा है, घोड़ा है, ऊँट है, आप उसको आवाज़ देंगे तो आपकी आवाज़ का एक जो मखसूस लहजा होगा, तर्ज होगी, उस पर वो पहचान जाएगा कि भाई ये मुझे क्या कह रहे हैं। इंसान का जो शऊर है वो इस लेवल का होता है कि इंसान के सामने अल्फाज की अलग-अलग पहचान होती है, वो समझता है। जानवर के सामने ये सूरत नहीं होती। कुरान पाक ने जो ईमान लाने वाले नहीं हैं, ज़िद्दी लोग हैं, सरकश लोग हैं, तो कुरान ने कहा कि इनका आलम यही है, यानी कि जो असल मकसूद है वही का, उसको ये लोग कभी नहीं समझते। और ये सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, कि अकल इस्तेमाल नहीं करते, समझते नहीं हैं। तो ये जो बात है कि असल इदराक तक, हकीकत तक ये लोग नहीं पहुंच सकते। क्यों? इसलिए कि ये ईमान वाले नहीं हैं, कुफ्र करते हैं, सरकशी करते हैं, नाफरमानी करते हैं। इनकी मिसाल दी फिर जानवरों के साथ कि जानवर भी यही आलम होता है कि लफ्ज़ की असल जो हकीकत है उस तक नहीं वो पहुँच पाते, लेकिन वो आवाज़ के साथ जो उनसे है वो चलते हैं। अब एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो अपने गधे को एक आवाज़ में बोलता है तो वो उसकी बात को समझकर फिर उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये असल में आवाज़ें होती हैं कि जिस पर वो जानवर समझता है। तो एक सतह समझने की या शऊर की ये है, लेकिन इंसान की जो सतह है ना, लेवल है, वो इससे कहीं ज़्यादा बुलंद है। और आज की दुनिया में तो आपको मालूम है कि साइंस में बहुत ज़्यादा इस पर तहकीक और काम हो रहा है, लेकिन अब तक जो नतीजा है वो यही है कि जो इंसान को जो शऊर और अक्ल दी गई, वो जो सतह है वो किसी और को अभी तक जानवरों में, परिंदों में वो नहीं दी गई। ठीक, वान साहब यहाँ पे परिंदों जानवरों की बात चल रही है, तो एक ज़िम्नन मेरे जहन में एक सवाल आ गया, उसको ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। हमारे यहाँ ये बयान किया जाता है कि जो उल्लू है जानवर, वो मनहूस है, और अगर वो किसी घर के ऊपर बैठ गया है, किसी की छत पे, किसी का दरख्त पे, तो वो एक नहूसत की अलामत समझा जाता है। आप इस पर बात कीजिएगा। देखिए, कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं, देखिए कुरान मजीद का हवाला मैं देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जो रिवायात का सनाद का हवाला देता हूँ, वहाँ पे हमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती कि नहूसत किसी और वजह से हो। नहूसत अगर है तो इंसान के आमाल की वजह से है। अच्छा, अच्छे आमाल हैं तो उसका अच्छा नतीजा निकलता है, अगर इंसान के बुरे आमाल हैं तो उसका बुरा नतीजा निकलता है। ये बात कुफ़ार कहा करते थे अंबिया अलैहिस्सलाम को कि भाई आप की वजह से ऐसे, आपकी वजह से आप हमारे जो देवता हैं, माबूद हैं, उनको आप चूँकि जुटलाते हैं, तो लिहाजा उसकी वजह से वो नाराज़ होते हैं, तो उनकी वजह से फिर हमारे यहाँ मुश्किलात आती हैं, हादसात होते हैं। ये उनका तवाहुम था, ये तवाहुम परस्ती और कुफ्र था। ये कुरान पाक ने बयान किया। सूरत यासीन को आप पढ़कर आगाज़ में देख लीजिए, तो कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं ना, कुरान कहते हैं वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुकी, कि इंसान की गर्दन में हमने उसके नसीबा को लटका दिया। अब ये वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कुरान ने कहा दूसरा कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर इंसान अपना खुद बोझ उठाएगा। व मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, कि जब तक हम रसूल को न भेज दें हम किसी कौम पर आज़ाब नाजिल नहीं करते। तो मतलब कहने का ये है कि कुरान को आप एक मकाम नहीं, बेशुमार मकामात है। आप देख लीजिए, कुरान इंसान को ख़ुद उसका ज़िम्मेदार करार देता है। कोई वजह नहीं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो काम नहीं होगा, उल्लू ऊपर बैठ गया तो मेरा काम नहीं होगा। उलमा ने, फुकहा ने इस पर लिखा है कि उल्लू बिल्कुल उसमें कोई नहुसत नहीं है, और यहाँ तक कि अगर कोई अपने घर में उसको रखना भी चाहता है, पालना भी चाहता है, तो वो उल्लू को रख सकता है, जैसे दूसरे परिंदों को इंसान अपने घर में रखता है, लेकिन उसके देखभाल फिर इंसान पर लाजिम और ज़रूरी होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अमाना साहब, एक और चीज़, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह की बातें हैं, बड़ी मुबालगा आराई जो है ना वो हमें मिलती है, और बड़ी मुबालगा हमें बातें और अजीबोगरीब बातें मिलती हैं। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को, फिर तख्त को, फिर उनकी ममलकत को बयान किया जाता है। और उसके साथ साथ ये भी मैं पढ़ के हैरान रह गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी एक चीज़ मिलती है कि उनकी कुछ 300 या 390 के करीब उनके निकाह हुए थे और उनकी बीवियाँ थीं। तो आप बात कीजिएगा कि कुरान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहादीस हैं वो इसके बारे में क्या रहनुमाई करती हैं? देखिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से हमें ये बातें मिलती हैं कि उनके निकाह वो काफ़ी थे, कसीर थे उनके अज़वाज। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से, दीगर अंबिया का भी, रसूल का हमें इस हवाले से ज़िक्र मिलता है। देखिए, एक बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का रुझान जिन्स की तरफ यानी उस तरह नहीं होता जिस तरह एक आम इंसान का रुझान होता है। उनका ये इक़दाम भी एक हिकमत के तहत होता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब आप देखिए कि 50-52 साल तक आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आपने बसर फरमाई। 25 साल की उम्र में भी आपकी शादी अगर हुई है तो आप देख लीजिए कि वो कब जाकर वो उनका विसाल होता है, इंतकाल होता है आखिर में मक्का के दौर में। तो आप देखिए कि एक ही शख्सियत के साथ आपने ज़िंदगी गुजार दी। बाकी जितने भी आपने निकाह फरमाए वो उस उम्र में आपने फरमाया कि जिस उम्र में आमतौर पर यानी निकाह नहीं होते, इंसान बुढ़ापे की तरफ इंसान होता है। तो निकाह अगर करना होता है तो जवानी में इंसान करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50-52 साल के बाद फिर सारे आपने निकाह फरमाए। अब उसमें फिर सीरत निगारों ने हिकमत बयान, ये मैं एक आपको, आप यूँ समझ लीजिए, एक उसूल, एक पस मंज़र मैं आपको बता रहा हूँ। यही पस मंज़र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और दीगर रसूल और अंबिया का मौजूद होता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निकाह फरमाए मोहम्मद यानी ज़ात मोहम्मद के हवाले से, यानी आप एज़ आ मोहम्मद आपने निकाह फरमाए। ठीक। कुछ निकाह ऐसे हैं कि जैसे आपने एज़ आ रसूल निकाह फरमाए। कुछ निकाह दावत के नुक्ता नज़र से, कि जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपने निकाह फरमाया। आपने इसी तरह हज़रत सफ़िया से निकाह फरमाया कि जब आप गए फ़तह के किया आपने, वहाँ से फिर ये आई तो उसमें फिर आपने उनसे निकाह फरमाया। इस तरह दीगर आपके निकाह वो सीरत निगारों को तफसील के साथ अगर आप देखें तो वहाँ पर उसको बयान किया गया है। तो मकसद कहने का ये है कि वो जो एक फ़ातह की जहनीत होती है ना, एक बादशाह की जहनीत होती है कि वो जिधर जाता है तो लोंडियों को इकट्ठा कर लिया और फिर जो खूबसूरत हुई उससे निकाह कर लिया या ज़्यादा अय्याशी का सामान अपने लिए पैदा कर लिया। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ये पहलू नहीं होता। वो उनका पहलू दावत का होता है, तबलीग का होता है, इस्लाह माशरा होता है, दीगर सियासी हिकमत अमली हो सकती है, हिकमत हो सकती है उसके तहत। इसी तरह तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी सिर्फ ये नहीं कि जो आपने बयान किया, बल्कि इल्हामी कुतुब में भी इसी तरह ही हमें तौरात और इंजील में हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल के बहुत शुक्रिया माना साहब। बिलाल साहब, आपके पास भी कुछ सवालात होंगे, प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं तहारत के हवाले से कुछ सवालात पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछूँगा कि सफ़ाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है, इसकी क्या लॉजिक और मंतिक है कि सफ़ाई को बिल्कुल आधा ईमान, और क्या उसी तरह से इसका अजर और सवाब है जिस तरह से हम यानी ईमान का 50% सफ़ाई और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं दूसरी तरफ? देखिए, जब निस्फ़ ईमान कहा गया ना, एक लिहाज से आप कोई हमारे पास इस तरह का पैरामीटर नहीं है कि जिस पर हम ये कहें कि ये हो गया आधा इधर और ये आधा इधर हो गया। असल जब निस्फ़ कहा गया तो इससे मुराद ये है कि अगर आप गौर करें तो सफ़ाई का, पाकीज़गी का, तहारत का इस्लाम के रूहानी निज़ाम में और जिस्मानी निज़ाम में अगर आप देखेंगे, मादी निज़ाम में, तो आप देखेंगे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप इबादात की कबूलियत है, आप देख लीजिए कि उसका इन्हिसार भी सफाई और पाकीज़गी पर हो जाती है। अगर वज़ू नहीं करते तो नमाज नहीं होती, अगर जनाबत है, नहाते नहीं हैं तो नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरह रोज़ा है, रोज़े की हालत में भी आप यानी इस चीज़ को यानी पाकीज़गी को रूहानी तौर पर उसका होना फिर ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह आप देखिए कि जैसे हम ज़कात देते हैं, ज़कात क्यों देते हैं? माल को पाक करने के लिए माल बढ़ता है।
इबादात में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो गोया कि जब हम ये चीज़ देखते हैं ना, और ये तो हो गया ना जिस्मानी हवाले से कुछ बातें मैंने बयान की। आप ये देखिए कि नीयत, इसका पाकीज़ा होना यह कितना ज़रूरी है कि आप कोई भी काम करते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो लिहाजा जब हम पाकीज़गी और तहारत की बात करते हैं तो तहारत तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये तो बुनियाद है, वो जिस्मानी तौर पर हो, वो रूहानी तौर पर हो, वो इंसान के बातनी तौर पर हो, हर लिहाज से तहारत अगर नहीं है, पाकीज़गी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुरान पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए, अल्लाह का दीन लेकर आए, उसमें आप देखिए तज़किया नफ्स की कितनी अहमियत है। कुरान पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत के मकासिद हैं जहाँ पर बयान किया, वहाँ पर वयुज़क्कीकुम के अल्फाज भी हैं कि तुम्हारा वो तज़किया करते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। तो गोया कि अगर आप कुरान मजीद को पढ़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़िए, तो पाकीज़गी और तहारत ही है जो असल मकसद फिर हमें नज़र आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कि इंसान के बाल काटने का मामला है, उसमें भी फरमाया कि भाई ये ना बढ़ें, एक मुद्दत तक हो, उसके बाद तुम इनको काटो। इस तरह नाखून का मामला है, इसी तरह मूँछों का मामला है, और इसी तरह ख़तना जो है इसका भी ताल्लुक़ इसी तहारत और पाकीज़गी के साथ हो जाता है। तो गोया के जो निस्फ़ ईमान की बात है वो असल में इसी ताकीद की तरफ इशारा हो जाता है कि पाकीज़गी ये असल बुनियाद बनती है। इवन मिसवाक की जब बात होती है तो वो तो नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी उसकी पाकीज़गी का आप अलैहिस्सलाम ने जिस तरह मिसवाक को इतना पसंद फरमाया, आपने फरमाया कि अगर मेरे बस में हो तो मैं हर नमाज के साथ तुम पर लाजिम कर दूं कि तुम मिसवाक करो। जी, आपने ज़ाहिरी और बातनी तहारत के बारे में बड़ा डिटेल डिस्क्राइब किया। हम अगर जिस्मानी तहारत की बात करें तो इसमें एक सवाल पैदा होता है कि आजकल जिस तरह लोगों को बहुत टफ़ टाइम होता है उनकी जॉब्स के हवाले से, मसरूफ़ियत के हवाले से, तो अगर किसी शख्स पर गुस्ल लाजिम हो और उसको वक्त ना मिल रहा हो, 3 दिन 4 दिन या कोई एक ख़ास टाइम गुजर जाए, तो क्या वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा? देखिए, वाज़ेह बात है कि एक इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया जी, जनाबत की वजह से या वेट ड्रीम की वजह से अगर गुस्ल उस पर लाजिम और फ़र्ज़ हो गया, तो वाज़ेह बात है कि अब उसके फ़ौरी बाद नमाज का वक्त भी होगा, बिल्कुल उसने नमाज भी पढ़नी है। अब अगर वो इस नापाकी की बेवजह इस हालत में रहता है तो ये तो बज़ाते ख़ुद एक बेअमली और एक बदअमली में ये बात शुमार होती है। एक मुसलमान के जिसने अपने फ़राइज़ को अदा करना होता है, दीगर ज़िम्मेदारियों को अदा करना होता है, और सिर्फ़ जिस्मानी पलीदी नहीं होती, इसमें एक लिहाज से इंसान की बातनी जो नापाकी है वो भी इसमें शामिल होती है, क्योंकि वो पलीदी गंदगी इंसान के जिस्म पर तो कहीं नज़र नहीं आ रही होती ना जी, वो दिखती तो नहीं है, लेकिन वो जो बातनी तौर पर गंदगी और नापाकी है उससे जो इंसान की शख्सियत और उसकी ज़ात मुतासिर होती है, तो वो भी मलहूज़ ख़ातिर यहाँ पर रखनी चाहिए। तो लिहाजा बेसबब और बेवजह इंसान नापाक फिरता रहे तो ये गुनाह ही है ये जी, बिल्कुल। इसमें फिर ये है ना कि अगर किसी को कोई मजबूरी है, पानी नहीं है, कोई और मामलात हैं, तो उसकी फिर सूरतें में देखिए वो तो इस्तिस्ना हो गया ना। हम तो फ़िलहाल इसकी बात कर रहे हैं कि जो एक मामूल की ज़िंदगी इंसान की गुजर रही है। अगर कोई सफ़र में है या वो किसी ऐसे इलाके में है, बर्फानी इलाके में, ये सारी इस्तिस्नाई सूरतें बन जाती हैं। इस्तिस्नाई सूरतें हैं। जो हमने बात की वो तो असल हुक्म को हमने बयान किया ना, जो हुक्म है, यानी ये लाजमी है कि जब गुस्ल फ़र्ज़ हो तो फिर अगली नमाज से पहले पहले वो गुस्ल कर ले। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अजीब बिलाल साहब। जी, बहुत शुक्रिया। आजकल लेज़र हेयर रिमूवल का कॉन्सेप्ट बहुत आम है, ख़ास तौर पे मर्दों को भी देखा गया है कि वो परमानेंटली बाल रिमूव करते हैं अपने बॉडी से। सम टाइम हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से तकाजा भी होता है कि आप बाल रखें या आप बाल रिमूव करें। आप ये बताइएगा कि लेज़र हेयर रिमूवल से मुस्तकिल तौर पर बालों को ख़त्म करना क्या ये दुरुस्त है? देखिए, ये अगर इसको आप इस तरह समझ लीजिए इस मसले को कि एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये मसला नहीं था, बल्कि बाद के अदवार में भी हमें ये मसला नज़र नहीं आता। ये आज की पैदावार है ये चीज़। अगर हम मज़हबी नुक्ते नज़र से देखें तो इस पर कोई भी ऐसी कबाहत हमें नज़र नहीं आती कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी ये मसला आप मेडिकल के सुपुर्द कर दें इस मसले को,
कि अगर वो ये समझते हैं कि इंसानी स्किन के लिए, इंसानी जिल्द के लिए ये चीज़ बेहतर है, यानी अगर करने में कोई हर्ज नहीं है तो वो कर ले। अगर वो ये ख़याल करते हैं कि भाई अगर इसके इस्तेमाल से कोई इंसानी जिल्द को, स्किन को अगर उससे नुकसान पहुंचता है तो ये फिर मसला मेडिकल का मसला हो जाता है। अगर सिर्फ आप इस हवाले से पूछना चाहते हैं कि मज़हब क्या कहता है, तो इस पर मज़हब की कोई पाबंदी नहीं है। मेडिकल साइंस तो इस बारे में यही कहती है कि ये कोई इंसानी स्किन के लिए ख़तरनाक नहीं है। बहुत सारे लोग कर चुके हैं इसका तजर्बा, लेकिन एक इसमें पहलू अगर देखा जाए तो जब आप किसी से लेज़र हेयर रिमूवल करवाते हैं अपने फुल बॉडी का, तो ऑब्वियसली आपका जो सतर है वो वाज़े होगा, ज़ाहिर होगा। तो क्या फिर भी ठीक है, दुरुस्त है? देखिए, इस मामले में फिर हम ये कहेंगे कि इंसान का जो सत्र है जी, उसका नंगा होना वो सिर्फ़ उस सूरत में जायज़ होगा कि जब कोई बेहद मजबूरी हो इंसान की। जी, यानी इवन के यहाँ तक कि मर्द का मर्द के सामने और औरत का औरत के सामने ये भी नाजायज़ है। जी। तो लिहाजा अब जो पहलू आप सामने जी, रख रहे हैं बिल्कुल। उसके रोशनी में ये हम कहेंगे कि भाई जब ऐसी सूरत हो कि ये सिर्फ़ एक अय्याशी इसको कह लीजिए या इसको एक इजाफ़ी मामला आप कह लीजिए कि जिसमें कोई मजबूरी नहीं है जी, इंसानी ज़ात की, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये नहीं करवाना चाहिए। जी, ठीक है। सर, बालों की हवाले से बात हो रही है, मैं ये पूछना चाहूँगा जो विग लगाते हैं सर के ऊपर या फिर जो एक्सटेंशन होती है, इसी तरह उसको कुछ लफ्ज़ उर्दू में भी बोलते हैं, ये बताइएगा कि उनके ऊपर जब इंसान मसा करता है वज़ू के दौरान, तो क्या वो मसा करना दुरुस्त है? देखिए, अब विग जो है ना, इसके 2-3 किस्में हैं। एक तो ये है कि इंसान आसानी से उतार लेता है। एक तो ये है, वाज़ेह बात है कि जहाँ पर आसानी से उतार सकना मुमकिन हो आराम से, तो वहाँ पर तो मसा इस तरह नहीं होगा। दूसरी उतार के करना वहाँ चाहिए। पर उतार के मसा करना चाहिए। जी, दूसरी सूरत ये बनती है कि वो उसमें तकल्लुफ़ करना पड़ता है, यानी वो स्किन के साथ चिपक जाती है विग, जी, तो वहाँ पर वो मसा कर सकता है। बाकी जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, मसनूई बाल लगवाते हैं, तो उस पे तो हर सूरत में हो सकता है, कोई ममानियत नहीं, चूँकि वो ऐसे ही होते हैं कि जैसे इंसान के अपने असल बाल होते हैं। बाज़ औक़ात वो विग उतारते हुए शर्म भी आ रही होती है ना कि सारों के सामने उतार के उसके ऊपर मसा किया जाए, तो इसलिए वो फिर उसके ऊपर ही कर लेते हैं। बहरहाल जो मैंने आपको बताया कि अगर जी। तकल्लुफ़ का मामला हो तो फिर उसके ऊपर हो सकता है। अगर कुछ- ये जैसे टोपी इंसान पहनता है, आराम जी। से उतार लेता है टोपी, तो ऐसी सूरत में अगर ऐसी विग है तो फिर उसको उतार सर, कर ये करना भी चाहिए। बताइएगा कि ये जो ख़वातीन नेल्स एक्सटेंशन लगवाती हैं, बढ़ाती हैं, या वैसे ही नाखूनों को बढ़ा लेती हैं, तो ये 2 सवालात हैं। एक, नाखून को बढ़ाना इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? दूसरा, नेल्स एक्सटेंशन लगवाना, उसका क्या कॉन्सेप्ट? यानी मसनूई नेल मसनूई लगवा नेल्स लेते हैं। लगवा के उसको बढ़ा लेना, क्या ये जायज़ है? मसनूई नेल जो उनसे, वो तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है, इंसान उनको उतार के रख लेता है फिर लगा लेता है। लेकिन ये जो बढ़ाना है, चूँकि ये पाकीज़गी के ख़िलाफ़ है, जी। सफाई के ख़िलाफ़ है, और इंसान को अपनी ज़िंदगी के मामलात में दिक्कत और परेशानी भी होती है, तो लिहाजा इसके बारे में यही फतवा है कि नाखून नहीं बढ़ाने नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। अगर नाखून में किसी तरह से मैल या देखिए, फंसी वही हो मामला आ और जाता है। उस वक्त इंसान ने वुज़ू करना हो, तो क्या वुज़ू दुरुस्त होगा? वुज़ू तो हो जाएगा, यानी कि ठीक है। ऐसी चीज़ कि जो मैल लगी होती है तो उससे तो वुज़ू तो हो जाएगा। लेकिन असल मामला ये है कि वो जो पाकीज़गी और तहारत को मेंटेन रखना है, जो असल इस्लाम का मकसूद है, जिस पर हम पहले बात कर चुके, जी, चूँकि उसमें ये रुकावट है, तो लिहाजा ये अगर आप इसको सेहत के लिहाज से भी देखें, तिब्बी नुक्ते नज़र से भी देखें, तो ये चीज़ इंसान के लिए अच्छी नहीं है, तो लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए। जी। सर, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब आप किसी मुर्दे को, मैयत को गुस्ल देते हैं, जी, तो कहा जाता है कि जिसने गुस्ल दिया है वो पहले ख़ुद गुस्ल करे, फिर मैयत को वो दफनाएंगे या जनाजा पढ़ सकते हैं, या फिर बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि आपका वुज़ू टूट गया, वुज़ू करें। तो ये बताइएगा कि वुज़ू या गुस्ल कोई लाजिम फ़र्ज़ होता है जो मैयत को गुस्ल दे? देखिए, वुज़ू तब टूटता है जो चीज़ें वुज़ू, नाक़िज़े वुज़ू, जिनको नवाक़िज़े वुज़ू कहा जाता है, जी, जैसे इंसान की हवा का खारिज होना, इंसान का पखाना करना या पेशाब करना, या जिस्म से खून बह जाना। निकलना, बहना, ये कुछ वजूहात, या सो जाना इंसान का, वुज़ू किया सो गया तो टेक लगा कर तो उसका वुज़ू ठीक है। टूट गया, तो इससे वुज़ू टूटता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि वुज़ू टूट जाता सर, है। ये आपने एक बात की है कि वुज़ू अगर टेक लगाकर सो गया तो फिर वुज़ू टूट जाएगा, तो अगर टेक के बगैर तो फिर वुज़ू नहीं टूटता। अगर एक इंसान बैठा हुआ है जी, और बैठे हुए सो गया तो सोने से उसका वुज़ू नहीं टूटेगा, यानी बैठे हुए वुज़ू नहीं टूटेगा। हाँ,
अगर वो गिर जाता है नीचे तो फिर उसका वज़ू टूट जाएगा, टेक लगाएगा तो फिर भी वज़ू उसका टूट जाएगा। ठीक है, आम तौर पे अगर बंदा किसी भी जगह पे बैठा है वज़ू होकर उससे ऊँघ आ रही है, नींद आ रही है तो वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टाइम है सर, खाना काबा का तवाफ़ करते हुए इस बारे में एक मिसकंसेप्शन है, वज़ू फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, इस बारे में वज़ाहत कीजिएगा। देखिए, जब वज़ू इंसान तवाफ़ कर रहा है तो वज़ू करके तवाफ़ करे जी। अगर वज़ू टूट जाता है इंसान का तो फिर जाए वज़ू करे, फिर अपने तवाफ़ को वहीं से शुरू कर ले। तो वज़ू करना फ़र्ज़ है, लेकिन फुक़हा कराम ने कहीं वाजिब भी इसको लिखा है। नहीं, फ़र्ज़ और वाजिब पे हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन सिंपल और सादा बात यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें यही मालूम होता है कि आपने इसी बात का हुक्म दिया कि ये जो तवाफ़ है ये भी नमाज की तरह, बाकी इबादत की तरह है। तो लिहाजा जैसे बाकी इबादत हम वज़ू के साथ करते हैं तो तवाफ़ करेंगे तो ये भी हम वज़ू के साथ करेंगे। जहाँ पर वज़ू टूट जाता है तो वापस जाएं, वज़ू करें और फिर वहीं से ही अपने तवाफ़ को शुरू करें, वहीं से ही, यानी जहाँ पर ख़त्म किया 3 चक्कर हो गए हैं तो 3 चक्कर हो गए, चौथे चक्कर से शुरू कर लेंगे। ये नहीं है कि आगाज़ से करें, ये नहीं होगा। जी ठीक, सही, ठीक है। अच्छा मान साहब, एक मेरे सवाल अगर बिलाल साहब मुझे भी आप करने का मौका दें, तो जो गुस्ल का तरीक़ाकार है आप बयान कीजिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, अब जो एक सिंपल सादा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वो ये है कि इंसान के जिस्म में वो मकामात के जहाँ पर पानी आसानी से नहीं जाता, वहाँ पर पानी इंसान पहुँचाए, अपने जिस्म को धोता है और नहाता है, तो नहाकर भी इंसान का गुस्ल भी हो जाता है, उसका वज़ू भी हो जाता है। लेकिन चंद मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता, तो उनका धोना इंसान के लिए लाजिम होता है। वाज़ेह बात है कि अगर गुस्ल जनाबत है, नापाकी का गुस्ल है, तो अगर कोई जगह भी इंसान की खुश्क रह जाती है जिस्म में तो फिर उसका वो गुस्ल नहीं होता। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर जैसे नाक है तो पानी नाक साफ़ करे, पानी पहुँचाए। इसी तरह मिसाल के तौर पर मुंह है इंसान का, पानी नहीं जाता तो कुल्ली कर ले। जैसे ये कान है कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता तो इंसान कानों को भी अच्छे तरीके से खिलाल सफाई कर लेता है, ये है। और ऐसे इंसान के 2 टांगों के दरमियान जगह है, मकाम है, तो वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता तो उस जगह को भी धो ले। तो गोया कि जिन मकामात पर पानी पहुँचाना लाजिम है तो वहाँ पर इंसान को पानी पहुँचाना चाहिए। बाकी आप देखिए कि आज के ज़माने में शावर है, इंसान नहाता है, या टब से इंसान नहाता है, या बाथ टब होता है उसमें नहाता है, तो वो अब जो तरीक़े हैं अब वो मुख्तलिफ हो गए, लेकिन जो फ़र्ज़ है, जो लाजिम है, जो हुक्म है वो अपनी जगह पर मौजूद है। सही तो है। हमें उस पर उसका ख्याल ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अमान साहब, आज की हदीस मुबारक का बयान कीजिए। ये हदीस पाक हज़रत जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि समेअतहु यक़ूलु, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन सम्मा अल्लाहु बिही यौमल क़ियामा। फरमाया कि जो सुनाने दिखाने के लिए काम करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हाल लोगों को सुना देगा। वो मयुशाकिक यशकुकिल्लाहु अलैहि यौमल क़ियामा, और जो लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे भी तकलीफ़ में मुब्तला करेगा। यहाँ पे आपने 2 बातें बयान फरमाई हैं। एक बात यह है कि लोगों को दिखाकर काम करना, यानी तसन्नो, बनावट और नमूद नुमाइश इख्तियार करना कि कोई नेकी का काम कर रहा है तो लोगों को दिखाने के लिए करना। तो एक तो ये आपने फरमा दिया। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो दुनिया में अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको भी तकलीफ़ में और मुसीबत में मुब्तला करेगा। तो लिहाजा इंसान को अपनी नीयत का किबला भी दुरुस्त रखना चाहिए और इंसान को आसानियाँ दूसरों के लिए बाँटनी चाहिए, तकलीफ़ें और तंग दस्ती लोगों में नहीं बाँटनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन इन सारी तकालीफ़ के जो तकालीफ़ वो अल्लाह की मखलूक को देता है, कल क़यामत के दिन उसको इन सब तकालीफ़ का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मानन साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया बिलाल आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, अगर आप अपने सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
है।